तो दोस्तों आज बात करते हैं उस एक हाई प्रोफाइल मुलाकात की जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें थी। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग। इस मीटिंग से एक ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया है जिसने, आप मान लीजिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी के मायने ही बदल दिए हैं। चलिए इसको डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, बस ये एक लाइन। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। इस एक लाइन में ना इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी का सार छिपा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है पूरी दुनिया के लिए। और आज हम इसकी हर एक तह को खोलकर देखेंगे। अच्छा, इस स्टेटमेंट की गहराई समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, थोड़ा हिस्ट्री में, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये कोई कल परसों की दोस्ती नहीं है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसकी नींव लगभग 25 साल पहले रखी गई थी। और ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, साल 2001, ये वो साल था जब प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आए थे। और उसी विजिट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। तो ये एक मजबूत, ट्रस्ट बेस्ड रिश्ता है जो इन 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ गहरा हुआ है। तो चलिए अब आते हैं इस मीटिंग के सबसे, कह सकते हैं, अहम और थोड़ी मुश्किल हिस्से पर। यूक्रेन संकट पर आखिर इंडिया का स्टैंड है क्या, और जो पीएम मोदी ने कहा उसका असली मतलब क्या है, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। न्यूट्रल होना और प्रो पीस होने में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, न्यूट्रल होने का मतलब हो सकता है कि आप चुप हैं, आप साइडलाइंस पर खड़े हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम प्रो पीस हैं, इसका मतलब है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। हमने एक साइड चुनी है, और वो साइड है पीस की। ये एक एक्टिव रोल है, पैसिव नहीं। और यही जो स्टैंड है ना, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अब आप पूछेंगे ये क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि इंडिया अपने फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर लेगा, किसी भी दूसरी ग्लोबल पावर के प्रेशर में आकर नहीं। हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए और दुनिया में शांति के लिए सही है। दैट्स इट। लेकिन हाँ, इस मीटिंग में सिर्फ आज के इन संकटों पर ही बात नहीं हुई, इसमें आने वाले कल की भी बात हुई है। दोनों लीडर्स ने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की है। तो आइए देखते हैं कि ये फ्यूचर का रोड मैप दिखता कैसा है। इकोनॉमिक रिलेशंस को और मजबूत करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एक नए लेवल पर ले जाना, और साथ मिलकर दुनिया भर में जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उनका सामना करना। ये कुछ ऑप्टिमिस्टिक गोल्स हैं जो इस मीटिंग में सेट किए गए। तो ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों तक नहीं है, इसका एक अहम इकोनॉमिक एंगल भी है। तो अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं, इस पूरी मीटिंग का, इस एक बड़े स्टेटमेंट का आखिर इंडिया के लिए मतलब क्या है। व्हाट इज द बिग पिक्चर हियर? मतलब बिल्कुल साफ है। ये एक नया इंडिया है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया जो वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह और अपनी भूमिका खुद डिफाइन कर रहा है। ये एक ऐसा इंडिया है जो किसी कैंप या ग्रुप में बंधने के बजाय शांति और अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। तो मैं आपको इसे एक जरूरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां दोस्ती और दुश्मनी यानी अलायंसेस हर दिन बदल रहे हैं, क्या भारत का ये प्रो पीस वाला स्टैंड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।